सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों की टीम ने आज फिर से जो काम अधूरा रह गया था, पंचायत भवन के सामने एक पीर का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था, आप लोगों ने देखा था। वो काफ़ी सारी ज़मीन उसने गैर कानूनी तरीके से दियाई हुई थी और बार बार वो कहते थे जी मामला अदालत में लंबित है, अदालत में लंबित है। कभी वो हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे देते थे, कभी कोई यहाँ एप्लीकेशन देते थे। अब उस वजह से कई बार प्रशासनिक कार्यों में अड़चने आती थी और हाई कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया था। वो कार्य पूरा हो गया और जो एक अड़चन, वैसे तो कानूनी रूप से मैं जानता था कि वो नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को जो एक अड़चन लगती थी, वो एक झूठा सा दावा उन पीर वालों ने यहाँ डाला हुआ था, वो भी अब विड्रॉ हो गया। तो जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि वो दावा खत्म हो गया है, विश्व हिंदू परिषद के साथियों ने चर्चा करके स्वयं की प्रेरणा से अध्यक्ष जी ने, संजू जी ने और सब लोगों ने मिलकर ये प्रण किया कि वो जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उसको भी हटवाया जाए। उसमें भी अभी एक कानूनी अड़चन हो रहा है क्योंकि किसी प्रकार वो एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो पीर के नाम हो गई है। वो लगभग 50 गज का हिस्सा जो बीच का है उसको हटाने के लिए अब हम लोग नए सिरे से रणनीति बनाकर तैयारी करके उसको भी हटवाएंगे। अभी उसके आगे और पीछे की तरफ जो दीवारें बनाकर उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है उसको हटाने के लिए आज हम सब लोग एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और अब उनकी भी जानकारी में आ गया कि जो कोर्ट केस था वो भी हट गया है, तो वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाकर न्याय संगत काम करेंगे। सर, जो बाहर दुकानें लगी इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी हमारे साथ, तो आपने कहा था कि नगर निगम की कार्रवाई है, तो पावर में आप वो नगर निगम की कार्रवाई नहीं है। वो जहाँ दुकानें लगाते हैं, वो फूल लगाते हैं, वो PWD की है। उसके लिए मैंने जो अश्विनी जेई है उनका, उसको आवेदन कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी इस वीरवार को वो इसके विषय में संज्ञान लेकर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद भी अगर वो दुकानें लगी तो फिर विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। तो ये जो बाकी का हिस्सा है 50 गज का जो आपने बताया, कब तक की कार्रवाई के होते हैं? ये कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा क्योंकि 1990 के बाद शायद कोई ततीमा कटा था, उसमें एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो करवा गए। अब उस एंट्री को ठीक कराने के लिए जो भी समय लगेगा, अदालती प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा और उम्मीद है 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हम उसको ठीक करवा के वो सारा हटवा दें। सचदेवा जी, ऐसे ही गीता नगरी के कोने पे भी पीर है, उसमें भी पहले भी कार्रवाई हुई और ऐसे अम्बाला में कई पीर है जो सड़कों के बीच में, कॉलोनी के बीच में है, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? एक एक करके हम सब जितने भी ये गैर कानूनी कब्जे पीरों के रूप में हुए हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई बार कोई कानूनी अड़चनें आती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें भी एक गलत समय में पिछले काफ़ी समय से गलत रेवेन्यू एंट्रियाँ हो चुकी हैं, उन सबको ठीक करने के लिए कई बार कानूनी अड़चनें हैं, उन सबको दूर करके इन सब गैर कानूनी पीरों को हटवाया जाए। तो क्या इसमें बजरंग दल भी साथ रहेगा सर? बजरंग दल ही कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। मैं भी पुराना बजरंगी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश कांत चिंतल जी की अध्यक्षता में हो रहा है। मैं तो पुराना स्वयंसेवक, पुराना बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ